कुछ जेई एस्पिरेंट्स का गोल जेई मेन होता है और कुछ लोगों का एडवांस। अब सब लोग आपको ये रिकमेंड तो करते हैं कि आपको क्लासेस और लेक्चर के अलावा भी एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करना पड़ेगा, आपको रेफरेंस बुक या कोई मॉड्यूल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कोई ये स्पेसिफिकली नहीं बताता कि कौन सा मॉड्यूल करना है, कौन सी रेफरेंस बुक करनी है। और इसी के बीच में एक जेई एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। और अगर एक रेफरेंस बुक और मॉड्यूल अगर सिलेक्ट कर भी लिया, उसके बाद में उस मॉड्यूल को, उस रेफरेंस बुक को प्रॉपरली सॉल्व कैसे करना है, इसके बीच में भी एक जेई एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। जितना जरूरी किसी एक रेफरेंस बुक को सिलेक्ट करना है, उतना ही जरूरी उसे सॉल्व कैसे करना है ये भी जानना है, क्योंकि किसी भी एक रेफरेंस बुक में इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि उसको 1 साल के दौरान या 2 साल के दौरान भी कभी कभी पूरा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। सो इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली कौन सा रेफरेंस बुक, कौन सी मॉड्यूल सॉल्व करनी है, प्लस उस मॉड्यूल या रेफरेंस बुक को सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी मटेरियल के क्वेश्चंस मैटर करते हैं। वो क्वेश्चंस अप टू एडवांस लेवल, या अगर आप सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अप टू मेंस लेवल है या नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर भी आपकी मेंस उसमें क्लियर हो जाएगी। उसमें आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू मेंस। प्लस मेंस में टाइम कंस्ट्रेंट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। टाइम मैटर करता है कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितने कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और वही एडवांस के अंदर में भले ज्यादा टाइम लगेगा फिर भी चलेगा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, आपकी लेवल मैटर करती है। इसलिए आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन आज भी कई सारे जेई एस्पिरेंट्स क्वेश्चंस के लिए स्ट्रगल करते हैं, बट फॉर दिस आई हैव एन अमेजिंग सॉल्यूशन फॉर यू। देयर इज एन ऐप कॉल्ड मेलवानो। बहुत सारे लोग आज भी क्वेश्चंस के लिए स्ट्रगल करते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपको बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्यूरेटेड बाय आईआईटी। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म हियर। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की ही प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चंस के साथ में यहाँ पर आपको लर्निंग लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अब किसी भी टॉपिक या पूरे चैप्टर के कंसेप्ट सीखने के बाद में, उसकी थ्योरी सीखने के बाद में हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट क्वेश्चन बैंक मिलता है एंड द क्वेश्चंस आर क्यूरेटेड बाय आईआईटीएंस। सो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर। प्लस यहां पर आपको ये दिख जाता है कि ये क्वेश्चन किसने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कंट्रीब्यूटेड बाय कुणाल बाय आईआईटी मद्रास। और आपको प्रीमियम फीचर्स के अंदर में ये मिलता है, जैसे व्हाट आर द प्रीमियम क्वेश्चंस। प्रीमियम क्वेश्चंस आर क्यूरेटेड बाय आवर टीम ऑफ प्रोफेसर ऑफ आईआईटी एंड एआईएम्स एंड दिस क्वेश्चंस आर हाईली एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशंस। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस सुपर मोड, आई मीन एआई सुपर मोड। और इस मोड के साथ आप एआई की हेल्प से सिर्फ उन टॉपिक पर फोकस कर सकते हो जो टॉपिक आपके वीक है। एंड दिस एआई मोड हेल्प्स यू टू इंप्रूव 56% क्विकर एंड टारगेट योर वीक एरियाज। In super mode, Melvano patent AI engine target your weak areas by serving you most relevant questions from the concepts that you need improvement. और इस मोड को स्विच ऑन करने के बाद में जो भी आपका कलेक्टेड डेटा है, उस डेटा के बेस पर आपको वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करके ये आपको सिर्फ उन टॉपिक के क्वेश्चन देगा जिससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उस टॉपिक की, और आप सिर्फ पर्टिकुलरली उस टॉपिक पर फोकस कर सकते हो जो टॉपिक आपका वीक है। और मेलवानो प्लस में आपको ये भी दिखता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट ने उसे करेक्ट आंसर किया है और एवरेज टाइम क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और स्टैटिस्टिक में आपको आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए और आपका करंट स्कोर क्या चल रहा है। बाद में आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हो क्वेश्चन के अंदर में आपकी, आपको किस स्पेसिफिक एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। एंड अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस यू विल आल्सो गेट फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ पर आपके स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको फुल लेंथ टेस्ट दे रखे हैं, जैसे जेई मेन और जेई एडवांस के लिए सेपरेट टेस्ट है। एंड दिस टाइम आल्सो ओवर 29 स्टूडेंट्स फ्रॉम मेलवानो हैव अचीव्ड स्कोर एक्सिस्टिंग द 99 परसेंटाइल। सो लेट्स चेक आउट मेलवानो प्लस। यहाँ पर आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है 60% ऑफ के साथ में 3456 रुपीज में, प्लस आपको 3 मंथ्स फ्री मिलेगा। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक इट आउट। प्लस आप यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट पर भी कॉल कर सकते हो अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो ड्यूरिंग परचेसिंग मेलवानो प्लस। सो अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं, और इससे पहले मैं आपका एक छोटा सा और पॉइंट क्लियर कर दूं कि कुछ लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको कंप्लीटली बुक से पढ़ना चाहिए। आपको बिल्कुल भी 5 से 6 घंटा, किसी के हिसाब से 7, 8, 9 घंटा अपने लेक्चर के ऊपर में बिल्कुल स्पेंड नहीं करना चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ना चाहिए। इस चीज को मैं रिकमेंड नहीं करता, ना ही बाकी के टीचर्स इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इस चीज को अगर कोई फॉलो कर सकता है तो वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी अंडर 10, अंडर 100 रैंक आनी हो। क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि एक न्यू टॉपिक को आप बुक से खुद से समझने की कोशिश कर रहे हो, उसकी डेरिवेशन समझने की कोशिश कर रहे हो। और अगर ऐसा भी होता तो जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1, अंडर 100, अंडर 10 जितने भी रैंकर्स होते हैं वो सारे सेल्फ स्टडी से आ रहे होते, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। अब आ जाते हैं किसी भी एक रेफरेंस बुक या मॉड्यूल को सॉल्व कैसे करना है। इससे पहले ये बता दूं कि आपने रेफरेंस बुक सॉल्व करना चाहिए या मॉड्यूल सॉल्व करना चाहिए। कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि हमारी कोचिंग के मॉड्यूल्स अप टू एडवांस लेवल है या नहीं है, तो हम इसे डिसाइड करने अभी नहीं बैठेंगे। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर रेफरेंस बुक अगर आपको अपनी कोचिंग के ऊपर में डाउट है तो, या अगर जो भी रिनाउंड कोचिंग है जैसे एलन हो गया, रेजोनेंस हो गया या फिटजी हो गया, इन सारे के मॉड्यूल्स जहां तक मैंने देख रखे हैं ये अप टू एडवांस लेवल डेफिनेटली होते हैं। बट फिटजी के मॉड्यूल थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल होता है एक स्टूडेंट के लिए, या अपने एग्जैक्ट लेवल को प्रिडिक्ट करने के लिए कई बार स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट या डिमोटिवेटिंग भी हो सकता है। जैसे कि इसमें डेफिनेटली यू कैन गो फॉर रेफरेंस बुक। सो आ जाते हैं किसी भी रेफरेंस बुक को सॉल्व कैसे करना। ऑन एन एवरेज एक रेफरेंस बुक के अंदर में सिंगल करेक्ट के 100 क्वेश्चन दे रखे होते हैं,
मल्टीपल करेक्ट अराउंड 30 क्वेश्चन होते हैं, और न्यूमेरिकल टाइप या इंटीजर ये बहुत ज्यादा वेरी होते हैं, बट मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सो मेन टारगेट हमारा होना चाहिए सिंगल करेक्ट के ऊपर में, हमें फेज 1 में पूरे सिंगल करेक्ट कंप्लीट कर देना है सारे चैप्टर्स के बाद मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में जब हम फोकस करेंगे एडवांस के ऊपर में, तब हम मल्टी करेक्ट क्वेश्चन और सामने के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फेज 1 के अंदर में हमें फोकस करना है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे आपको 100 क्वेश्चन दे रखे तो 25-25-25 क्वेश्चन के आपको 4 सेट बनाने। अब ऑन एन एवरेज कोई भी एक चैप्टर आपके पूरे कोचिंग में 7 से 8 दिन तक चलता है। अब यहीं पर आपको मॉड्यूल में एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली हर एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वहीं रेफरेंस बुक में इतनी ज्यादा वास्ट वैरायटी नहीं होती टॉपिक्स की, मतलब क्वेश्चन को उतने ज्यादा डिस्टिंग्विश करके नहीं दिए जाते। सो जो टॉपिक आपका कोचिंग में हो गया, आप मॉड्यूल से सेम उसी टॉपिक के क्वेश्चन उसी दिन सॉल्व कर सकते। बट रेफरेंस बुक में आपको करना यह है कि 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाना है। अब उस सेट को आपको टाइम लिमिट के अंदर में सॉल्व करना है। टाइम लिमिट लगाते ही सबसे पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपने अपने लेक्चर में सॉल्व कर रखे हैं या पहले सॉल्व कर रखे हैं। आपकी जो फर्स्ट साइकिल होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उस दौरान सारे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चन वो आएंगे जिसके ऊपर में आपको थोड़ा सा लगता है कि मैं इसे ट्राई करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, तो सेकंड साइकिल में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब थर्ड साइकिल, और ये सारी चीजें टाइम कंस्ट्रेंट में होनी चाहिए, मतलब 1 घंटा 25 क्वेश्चन, लगभग सिमिलर जिस टाइप की आपकी एग्जाम होने वाली है। अब ऐसे क्वेश्चन जिस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखे या आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, अलग अलग कंडीशन लग रही है, 2-3 कंसेप्ट को मिक्स किए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको उस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर में सॉल्व नहीं करना है। पहले वो क्वेश्चन ट्राई करना है जो आप पहले सॉल्व कर चुके हो या आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे करेक्ट कर दूं। जब आप टाइम कंस्ट्रेंट में से बार बार रिपीट करते हो अलग अलग सेट में, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाती है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, करेक्ट क्वेश्चन को कैसे चूज करना है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी। तब इन सारे क्वेश्चन के आप आंसर देख लो, जो आंसर गलत हो गए उसके सोल्यूशन देख के उसे सही कर लो। अब जो क्वेश्चन उसमें से बच गए थे जिसे आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं दिया, उस क्वेश्चन को बिना टाइम लिमिट के सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन जिसके ऊपर में आपको सोचना पड़ेगा, और इन क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन नहीं देखने, भले 2 से 3 दिन इसको बार बार ट्राई देने की जरूरत पड़े, फिर भी जब आप इस क्वेश्चन को सफिशिएंटली ट्राई कर चुके हो, जैसे 5 से 6 बार आप एक एक क्वेश्चन के ऊपर में ट्राई दे चुके हो, उसके बाद आपको उसके सोल्यूशन देखना है। क्योंकि जब आप इस मेथड को फॉलो करोगे तब आपका दिमाग स्ट्रेच हो रहा होगा, आपकी लेवल अप हो रही होगी। 5 से 6 ट्राई के बाद में जब आप सोल्यूशन देखोगे तो वो सोल्यूशन आपके दिमाग में छप जाएगा, और इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन अगर सामने अगर आपको आ गया, या जो 2-3 टॉपिक की एप्लीकेशन उसमें थी, एक टॉपिक की एप्लीकेशन भी अगर आपको सामने क्वेश्चन में आ गई, तो वो क्वेश्चन को रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज आपको बाय हार्ट याद रहेगी। और इसी तरीके से आपको सेट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको दिन में उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता कि आप 25-25 क्वेश्चन के 3 सेट सॉल्व करो फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसमें आपको लगभग 6 घंटे लग रहे होंगे हर एक दिन, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 10 या 15 रख सकते हो हर एक सेट में, और उसका टाइम भी रिड्यूस कर सकते हो कि आप आधे घंटे के अंदर में 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करें। बट एक करेक्ट स्ट्रैटेजी किसी भी रेफरेंस बुक या मॉड्यूल को सॉल्व करने की यही होगी, जिसको आपको प्रॉपरली नोट्स के साथ मेंटेन करना है। एक सेपरेट बुक होनी चाहिए रेफरेंस बुक सॉल्व करने की, जिसके अंदर में आप सोल्यूशन नहीं लिख रहे हो लेकिन चैप्टर का नाम लिख रहे हो, हर एक सेट में कितने क्वेश्चन थे वो लिख रहे हो, कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, प्रॉपरली डेटा मेंटेन करना है, कितना टाइम अपने उसके ऊपर में लगाए थे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए इससे क्या इंपॉर्टेंट सीखा, वो सारी चीजें आपको उसके अंदर में मेंटेन करती चलनी है। इन शॉर्ट गोल ये होना चाहिए कि 1 साल बाद जाकर जब पूरी 12th कंप्लीट हो जाएगी, तब जाकर आप फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को भी देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी क्वेश्चन को देखोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं कर रखा। क्वेश्चन पढ़ती दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा था, स्टार्ट कहाँ से होगा, एफबीडी क्या बनेगी, किन 2 चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा, किसे इक्वेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन को देखती नया बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और रिवीजन के दौरान भी ये चीज़ ध्यान रखना है, थ्योरी रिवाइज नहीं करनी किसी भी चैप्टर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप फॉर्मूले रिवाइज नहीं करोगे, उसके एक्सेप्शन याद नहीं करोगे केमिस्ट्री में, आपको क्वेश्चन रिवाइज करना है जो सॉल्व क्वेश्चन कर रखे हैं, उसी के थ्रू सारी थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट द रेफरेंस बुक and the modules. Make sure to check it out, Melvano app. Link is in the description.